उसके बैक एंड के ऊपर हमें HTML नज़र आ रही होगी, तो उसी को हमें कंट्रोल करना है। जैसे मैं यहाँ पर इसी वेबसाइट को मैं लिख रहा हूँ जो मैंने आपको दी है, ठीक है, वो आपके लैपटॉप पे है, वो फ्री है, मतलब वो तो ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है, साइट वही वाली है जो मैंने आपको दी है जी, वही साइट है, ठीक है। इसी को आपने एडिट करना है, तो जैसे मैं इसके राइट क्लिक करके इसकी कोडिंग देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेज सोर्स पे जाऊँगा, तो आप देखिएगा कि इसकी बैक एंड पे कुछ कोडिंग हुई है जिसके ऊपर मैंने जाकर कुछ काम किया हुआ है। पहला लेसन हुआ था HTML का कि नहीं इसमें आपकी क्लास में? एक भी नहीं हुआ ना अभी तक, यानी कि HTML फाइल बनानी भी नहीं हुई अभी, बिल्कुल ठीक है, हाँ नहीं, गुड। तो अब हम ये देखने लगे हैं कि हमने ये HTML फाइल बनानी कैसे है जी। बेसिकली ये क्या है, ये जो वेबसाइट है ये लोड जो हो रही है कि HTML फाइल से लोड हो रही है, इसके अंदर जो कोडिंग हमें नजर आ रही है वो HTML बेस्ड कोडिंग है। अब अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाएं तो हम कहेंगे भाई वो वर्डप्रेस में तो कोडिंग नहीं करनी हम लोगों ने, तो जब हम वर्डप्रेस पे जाएंगे तो उसमें जब हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उस पर भी हमें टाइटल का ऑप्शन नजर आएगा, मेटा का ऑप्शन नजर आएगा, इन सब चीज़ें वहाँ पर दूसरे तरीके से हमें नजर आ रही होंगी, लेकिन बैक एंड पे उसके भी यही काम हो रहा होगा। अब हम पहला लेसन लेते हैं जी कि हम लोगों ने कोडिंग में जाना किस तरीके से है। तो आपने जब HTML फाइल बनानी है तो लाजमी बात है, बात से में पता लग रहा है कि हमें किसी एडिटर की ज़रूरत है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल बनानी होती है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत है, एक्सेल के लिए एक्सेल की ज़रूरत है, सो इसी तरह हमें HTML के लिए किसी एडिटर की ज़रूरत है, चाहे वो HTML एडिटर हो चाहे वो टेक्स्ट एडिटर हो। हम स्टार्ट करेंगे नोटपैड से, क्योंकि नोटपैड क्या है हमारे पास, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, और अगर हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे तो फिर मैं कहूँगा कि भैया आप नोटपैड की बजाय इससे थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम यूज़ कर लो, डैट इज़ नोटपैड प्लस प्लस, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। जब किसी की वेबसाइट आए तो मैं नोटपैड प्लस प्लस ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमें दोनों में आना चाहिए ताकि अगर आपको नोटपैड में एडिट करना हो तो उसकी साइंस भी आपको पता हो। सो पहले मैं खोलने जा रहा हूँ नोटपैड, विंडो की मैंने इस्तेमाल की, रन में आ गया, ठीक है ना, विंडो की और आर को दबाया तो मैं रन में आ गया। रन की नजर आई नहीं ऑप्शन, इस कमांड को बोलते हैं रन ऑप्शन, ये विंडो की रन की कमांड है, ठीक है। विंडो की और आर को दबाने से मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ आकर मैंने नोटपैड टाइप किया और ओके कर दिया। ठीक है, ये नोटपैड खुल गया हमारे पास। अब सबसे पहले तो हम एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मैं उस वेबसाइट पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, बहुत ही नीचे जाऊँगा तो मुझे समझ में आएगा, तो शायद समझ में भी ना आएगा स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इस वेबसाइट की कोडिंग इतनी ज़्यादा है कि मुझे स्ट्रक्चर यहाँ समझ नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए हम नोटपैड में समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो ये एक लेस देन लगाया और ये ग्रेटर देन लगाया। बेसिकली हमारा मैसेजेस जो हैं अब किस पर जाने हैं, हमने फॉर्मेटिंग करनी है और हमने मैसेजेस जो देने हैं वो एक्सप्लोरर को देने हैं, ब्राउज़र को देने हैं, ठीक है ना। तो ब्राउज़र को मैसेज देने के लिए, इंटरनेट के ऊपर अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं डैट इज़ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। तो उसके लैंग्वेज में जो हम टाइप कर रहे होते हैं वो हम कोड टैग्स की सूरत में लिख रहे होते हैं, यानी कि अब यूट्यूब वाला टैग नहीं है, जो यूट्यूब में टैग्स थे वो तो कीवर्ड टैग्स थे ना हमारे, ये लैंग्वेज टैग्स हैं, यानी कि ये HTML की लैंग्वेज के कुछ टैग्स हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है। सो सबसे पहला मैं टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ HTML का, और यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ /HTML, तो इसको हम बोलते हैं एंड टैग, यानी आप यूँ कह लो कि वो स्टार्टिंग टैग है ऊपर और नीचे एंडिंग टैग आ गया। एंडिंग टैग को रिकग्नाइज कैसे कर रहे हैं, स्लैश के साथ, यानी अगर आपने /HTML लिखा तो आपने एंड HTML लिखा, अगर आपने /v लिखा तो आपने एंड b लिखा। बात समझ में आ गई, यानी किसी भी टैग को जब आपने क्लोज करना होगा तो उसे हम स्लैश से करेंगे, इसका मतलब एंड कर दिया हमने उसको। सो ये मेन स्ट्रक्चर अभी मैंने क्रिएट किया कि भाई आपकी जो HTML फाइल है वो ऐसे बनेगी। स्टार्ट कहाँ से होगी, HTML से, एंड कहाँ पे होगी, एंड HTML पे, ठीक है। अब उसके बीच में क्या होगा, उसके बाद इसका एक हिस्सा होगा जिसे हम बोलते हैं हेड, फिर मैंने एंड हेड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कुछ भी लिखूंगा वो सब हेड में आएगा। अब अगर पैरेलल आप उस साइट में आए और उसकी कोडिंग को देखें कहाँ से शुरू हो रही है, तो कहाँ से शुरू हो रही है, देखें हेड से ही शुरू हुई है ना ये भी, मतलब इसके भी हेड का पार्ट क्या आ रहा है, ये वाला सारा हेड के पार्ट में क्या होता है कि जितनी भी डिक्लेरेशंस होती हैं सारी हेड के पार्ट में करनी है आपने, और आपकी SEO के लिए जो क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को रीड करना है शुरू में, उसने आपको आपकी हेड से रीड करना है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ से रेलिवेंट काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें हेड में लगानी है। और हेड वो वाला पार्ट है जो जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो दिखता नहीं है। यहाँ पर तो हमें हेड इतना लंबा नजर आ रहा है, लेकिन जो वेबसाइट हमें, वेबसाइट में तो हेड नहीं देख रहे हम, वेबसाइट में तो वो चीज़ नजर आ रही है जो बॉडी में लिखी हुई है हमने, ठीक है। लेकिन जब उसने वेबसाइट को सर्च करके लेकर आना है सर्च के ऊपर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, ठीक है ना, तो जब उसने सर्च करके उसको लेकर आना है तो उसने कहाँ से मोस्टली डाटा कहाँ से पिक करना है, हेड से पिक करना है, ठीक है। चलिए जब वापस आ जाते हैं उधर। अच्छा, उसके बाद जो इसका दूसरा पोर्शन है वो कौन सा है, बॉडी का पोर्शन है, और ये बॉडी का एंड हो गया। यानी कि आप ये समझ लो कि ये एक HTML का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है कि जो कोई भी HTML फाइल होगी वो HTML में इनक्लोज्ड होगी, उसका हेड होगा, उसकी बॉडी होगी, हेड बॉडी से हमेशा पहले होगा, और बॉडी के नीचे फुटर होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जो कुछ भी फुटर में देना हो आप उसको बॉडी के बाद लिखते बस। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने बात कहां से शुरू करनी है, हेड से। तो अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें तो हेड के अंदर हमें जो हमारे लिए जो समझने वाली चीज है सबसे पहली वो ये वाली है। ये मैं माउस यहाँ पे रखा ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। तो ये टाइटल दिया हुआ है हमने वेबसाइट का, और बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ये वेबसाइट सर्च कैसे होती है, तो यहाँ आया और मैंने यहाँ आकर एक कीवर्ड टाइप कर दिया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो ये क्या है, मेरा कीवर्ड है बेसिकली। तो वहां पर टाइटल में क्या लिखा हुआ है मैंने, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। तो 2-3 एक्स्ट्रा टर्म्स, स्पोर्टिंग टर्म भी लिखी है, बेस्ट लिखा हुआ है ताकि उसको फील हो कि जरा अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ है ये, ठीक है। इस तरह चीज़ों को लिखना बेहतर होता है, रैंकिंग में हमें फायदा होता है। इन पाकिस्तान इसलिए लिख दिया कि भाई पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, लेकिन हमारा मेन कीवर्ड था बेसिकली वो क्या था, कमर्शियल किचन, क्या था जी, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। देखिए मैंने इसको लिखा, नीचे आकर देखें, क्या लिखा गया, इकट्ठा लिखा गया। लीजिए वो कहीं गायब हो गया, वेबसाइट हुई है ना। हाँ, अब दूसरी वेबसाइट आ गई, उनकी असल वाली वेबसाइट आ गई है। इनकी सब डोमेन में हमने बनाई थी ना, ये मैंने कहा ना स्टूडेंट ने बनाई थी कि 6 महीने पहले। इस वक्त अब वो रैंकिंग से आज गायब हुई है। किधर है, नहीं है, नहीं आप URL देखो ना, हमें URL नहीं मिल रहा उसका भी, यानी कि वो रैंकिंग में से गायब हो गई है अब इस वक्त। तो स्टूडेंट ने बना कर दी थी, इस पर हम कोई अब काम नहीं कर रहे थे। और देखे नीचे आकर, नहीं है, तो कोई इशू हुआ होगा, कोई क्रॉलर इशू हुआ होगा जिसकी वजह से वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। चले कोई बात नहीं है। हाँ, वो तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कहा था ना, ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। एक काम करें, पूरा कीवर्ड लिख दें जो उधर लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पाकिस्तान, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि नज़र आएगा मैं ऐड आ गई है, इसका मतलब है कि नीचे गई होगी। तो प्रोफेशनल किचन से उसने एक्चुअल वाली फाइल भी दिखा दी है, उसके बाद दूसरे वाली भी दिखा दी है, जो कमर्शियल किचन में भी हमारा यही कीवर्ड चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि जब मैंने कोई कीवर्ड लिखा तो उसने वेबसाइट को ढूंढ के कहाँ से लाया, हेड में से निकाला। क्या निकाला, URL वेबसाइट का आया सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे टाइटल आया, और उसके बाद नीचे कोई छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, आवर रेंज ऑफ इक्विपमेंट स्पैन्स। यहां से इसने डाटा उठाया, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हेड में पड़ी हुई है हमारे पास। अब हम ये कह रहे हैं भाई टाइटल लिखना है, हमने बात करनी थी टाइटल की, तो इसका मतलब है हेड में आए और यहां आकर लिखा टाइटल और स्लैश टाइटल। चलो ठीक है। अब हमने अपनी वेबसाइट को, फिलहाल ये वेबसाइट तो नहीं है, ये HTML फाइल है। यहां आकर हम लिख लेते हैं जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर फॉर एग्जाम्पल। तो समझ लो कि ये इस फाइल में, पहली फाइल में हमने सिर्फ क्या बनाया, टाइटल बनाया। अब हम जरा देख लेते हैं टाइटल बन तो गया, इसकी आउटपुट कैसे लेनी है हमने।
यहाँ से मैं जाता हूँ फाइल में, यहाँ से मैं जाता हूँ सेव एज में। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, HTML फाइल को सेव करने का तरीका बताने लगा हूँ आपको, ठीक है। फाइल सेव एज, कहता है कहाँ सेव करनी है, लोकेशन। मैं यूँ करता हूँ, आप ही के उसमें आ जाता हूँ जहाँ पर मैं आपका डाटा सेव करता हूँ, DM नवंबर। यहाँ पर आज का फोल्डर बना लेते हैं जैसे हम रेगुलर कर रहे होते हैं काम। 2 अब HTML फाइल बनने जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल बना रहे हैं हमें, तो हम कह लेते हैं भाई ये मेरी फर्स्ट फाइल है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ फर्स्ट डैश फाइल कर लेते हैं, चलो जी। अच्छा, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बहुत अहम बात है समझने के लिए कि घर में जब प्रैक्टिस करें तो क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप। क्या आप इस फाइल को किस टाइप में सेव करने जा रहे हैं, या आप इस फाइल को किस तरह सेव करना चाहते हैं। तो लिखा हुआ है सेव एज टाइप। अभी क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हम तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे, तो आपने जब फाइल को सेव करना है तो उससे पहले आपने यहाँ क्लिक करना है और इसे क्या कर देना है, नहीं हम टेक्स्ट फाइल नहीं बनाना चाहते। और फाइल का क्या मतलब हुआ कि भाई हमारी फाइल किसी और तरह की हो सकती है। HTML नहीं वो कह रहा कोई और फाइल है, ऑल फाइल, भाई किसी भी तरह की फाइल बना लूँ मैं, तो इसे ऑल फाइल कर लें और उसके बाद इधर आकर .html कर दें। समझ आ गई बात कि भाई HTML फाइल होनी चाहिए, सेव करें। तो ये आपकी पहली फाइल बन गई। अब अगर हम इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं तो मैं इधर आ जाता हूँ, वापस स्पीक में आता हूँ, DM नवंबर पे आता हूँ, आज के फोल्डर में आता हूँ, यहाँ फाइल नज़र आ रही है। आप जो घर में फाइल बनाएंगे उसके साथ ये गूगल क्रोम का आइकन लाजमी आना चाहिए। उस पर राइट क्लिक करें, ये लिखा हुआ ओपन विथ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप घर में काम करते हो और यहाँ पर लिखा ये आइकन नहीं आता गूगल क्रोम का और इसकी जगह पर एज का आइकन आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपने चूज करके यहाँ से गूगल क्रोम करना है, क्योंकि आपने अब जितना काम करना है आपने एज में कोई काम नहीं करना, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें सही तरीके से डिस्प्ले नहीं होंगी। आपने माइक्रोसॉफ्ट एज की बजाय आपने जब भी अपनी वेबसाइट की आउटपुट लेनी है आपने हमेशा गूगल क्रोम में लेनी है, ठीक है। फायरफॉक्स में भी ले सकते हैं, किसी भी और ब्राउजर में ले सकते हैं, लेकिन एज में नहीं लेनी आपने, माइक्रोसॉफ्ट एज में नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है इन चीज़ों में। तो अब इसको तो ऑलरेडी इसमें आ रही थी, सब बताने के लिए मैंने किया है। इस पर क्लिक करें, खुल गई स्क्रीन पर। कुछ नज़र नहीं आना ना अभी हमें, क्योंकि अभी तक हमने बॉडी में तो कुछ लिखा ही नहीं है वेबसाइट की। अभी हमने किस में लिखा है, टाइटल में लिखा है। तो अभी आप माउस रखें जरा ऊपर, आ गया बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है ना। टाइटल इसका डिस्प्ले हो गया हमारे पास। और अगर इसका टाइटल देखें, इसके टाइटल में और उसके टाइटल में जरा फर्क देख लें। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, और इसका लेफ्ट साइड पे एक तस्वीर भी नजर आ रही है हमें, आ रही है। अभी यहाँ पर तस्वीर नहीं आई है, उसने अपना स्टैंडर्ड आइकन लगा दिया यहाँ पे। इस तस्वीर को हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। ये इसका फेविकॉन इमेज। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा है कि भाई यूजर्स आपकी वेबसाइट खोल रहे हैं तो आपके बुक मार्क में जब ये वेबसाइट नजर आ रही होगी तो साथ आइकन नजर आएगा। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि भाई आपका लोगो नजर आना शुरू हो गया यहाँ पे, तो ये हमें फेविकॉन इमेज लाजमी लगाना चाहिए। कैसे लगाना है, ये वाला इमेज भी टाइटल में ही लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है ये भी देख लेते हैं। इसी का कोड देख लें जरा, देखें यहाँ पर फेविकॉन इमेज किधर है, सर्च कर लेते हैं। लेकिन ड्रैग करके नीचे है तो करीब ही होगा कहीं पे। मिला है 44-45 ये है, आ रहा है। अच्छा यहाँ पर 2 लाइनें लिखी हुई आ रही हैं, एक और कोड आ गया, इस कोड को भी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले 44th लाइन में कुछ एक नया टैग इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और उसके साथ डैश डैश लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं एक टैग लगाया उसने और उस पर उसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है और डैश डैश लगाया है और एक छोटी सा इंफॉर्मेशन लिखी है और उसके बाद दोबारा से डैश डैश लगाया और उसे बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है भाई ये जो मैंने लाइन लिखी है ये ना मैं क्रॉलर के लिए लिखी है ना वेबसाइट के यूजर्स के लिए लिखी है, बल्कि ये लाइन डिजाइनर ने, डेवलपर ने अपने लिए लिखी है। जैसे आप कॉपी के ऊपर कोई नोट लिख लेते हैं
अपनी ज़रूरत के लिए, या फाइल के बाहर एक कोई चिट चिपका देते हैं और उसके ऊपर कोई ख़ास बात लिख देते हैं कि भाई ये इस चीज़ से रेलिवेंट फाइल है। सो ये बेसिकली उसने कमेंट किया है अपने लिए। क्यों किया है अब आप देखें ना, इसकी वजह से हमें रिकग्नाइज करना आसान हो गया ना कि भाई ये फेविकॉन इमेज कहाँ लगा हुआ था, हेडिंग बन गई ना उसकी है। लेकिन इसने ना तो हेड में इसका कुछ लेना देना है, ना बॉडी में इस लाइन का कुछ लेना देना है। ये लाइन क्या है, बेसिकली प्रोग्रामर ने अपनी सहूलत के लिए एक कमेंट लिख लिया अपने लिए। तो अगर आप अपने कोडिंग में कोई कमेंट लिखना चाहते हो तो उसे लिखने का क्या तरीका है, सिंगल लाइन कमेंट लिखना चाहते हो तो टैग के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, डबल डैश लगाएंगे, उसके बाद जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज लिखेंगे और फिर डबल डैश हाइफन लगाकर उसे क्लोज कर देंगे। यानी ये इन्फॉर्मेशन, बाकी की इन्फॉर्मेशन किसको दे रहे हैं हम, या तो क्रॉलर को दे रहे हैं या क्लाइंट को दे रहे हैं, उनके लिए वेबसाइट है ना। क्रॉलर क्या है, जो आपकी वेबसाइट को ढूंढ रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है ना, गूगल का सॉफ्टवेयर। बाकी भी लिखा 47 पे 50 पे इस तरह लिखा, इसीलिए कि उसको पता लग जाए कि भाई कहाँ कहाँ मैंने कौन सा काम किया हुआ है, पता लग रहा है जैसे मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा इस पे हम इसको, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और उठाकर अपने कोड पे ले जाता हूँ, आ गई इधर, और यहाँ लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसका तो पता लग गया कि भाई इसके नीचे जो लिख रहा हूँ बेसिकली वो फेविकॉल इमेज है, बस इसका इतना ही मतलब है ऊपर वाली लाइन का। अब अगर मैं ऊपर वाली लाइन में वैसे ही लिख दूँ वो तो टाइप हो जाएगा ना, तो क्रॉलर को समझ रहा होगा बताइए इनकी वेबसाइट का हिस्सा है। तो उसको बताने के लिए कि भाई ये कुछ नहीं है, ये तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, यूजर्स को भी बताने के लिए कि उनको दिखे ही ना, ये वाली लाइन उन्हें नहीं दिख रही। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लिंक रिलेशन, ये भी यूजर को नहीं दिख रहा लेकिन यूजर्स को तस्वीर दिख रही है, और ये किसको हम दिखा रहे हैं,